मून को हम चंद्र भी बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं और सोम। ये दोनों ये सारे नाम चंद्र के हैं। अब अगर जी राजा आपका सूर्य है, तो मून को हम ज्योतिष में रानी मानते हैं, क्वीन है, ठीक है? आपकी जी। घर की क्वीन कौन बनती है? माता जी। माता जी। तो जी जो चंद्र होगा वो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करेगा। आपने अपने पिता के रिलेटेड अपने चार्ट से कुछ देखना है तो आप अपना सूर्य देखोगे। अगर आपने आपकी जी माताजी के रिलेटेड कुछ चार्ट में कुछ देखना है तो आप मून देखोगे, चंद्र देखोगे। जी। कभी-कभार होता है आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान पैदा होते ही उसकी माँ को बीमारियाँ लग गई। सुना होगा कि जब से ये पैदा हुआ है तब से मेरे जी बीमारियाँ लग गई। तो उस केस में आप जो बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर देखो कि उसके अंदर उसका चंद्रमा तो खराब तो नहीं हो गया। अगर उसका चंद्रमा खराब हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी मदर को इश्यूज़ आएँगे, प्रॉब्लम आएँगी। कब-कब ज़्यादा प्रॉब्लम आएँगी? जब-जब वो चंद्रमा पीड़ित होता रहेगा या एक्टिवेट होता जी सुना होगा कभी-कभार बोलते हैं कि ये बच्चा अपने मामा के लिए भारी है या अपनी माँ के लिए भारी है या अपने पिता के लिए भारी है। जी तो उस केस में उस बच्चे के जो ग्रह है वो देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि कभी-कभार जो पिता है, उसके चार्ट में ही लिखा है कि जब भी इसका पुत्र होगा तो इसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं दोनों चार्ट, पिता-पुत्र के चार्ट और फैमिली के बाकी पर्सन्स के चार्ट जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी आ रही है, तो आप अपना चार्ट देख रहे हो और देख रहे हो कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बच्चे का एक बार चार्ट देख लो, उसके पिता का चार्ट देख लो, उसकी फैमिली में उसकी जी वाइफ का चार्ट देख लो, ठीक है? जिस चीज़ के रिलेटेड इश्यू आ रहा है, उनका एक बार चार्ट भी देख लो। रिश हर एक प्लैनेट आपको कोई ना कोई रिश्ता बताएगा, कोई ना कोई चीज़ें बताएगा, कोई ना कोई ऑर्गन बताएगा, कोई ना कोई उससे जुड़ा हुआ व्यवसाय बताएगा। ये आपको देखना है कि किस चीज़ को कैसे देखना है। अगर जी मून आपका 10वें हाउस में है, तो इसका मतलब है कि मून किसी न किसी तरीके से तुम्हारे कर्मों के साथ जुड़ा है। उसकी राशि देखो, उसका उसपे क्या-क्या प्रभाव है, उस हिसाब से आप उस बंदे का प्रोफ़ेशन बता सकते हो, अगर ये 10वें हाउस तो मदर को रिप्रेज़ेंट करता है ये। आपका मन, जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, अभी मैं एक चीज़ करने लगा हूँ, फिर ही दूसरी पे चला जाता हूँ, फिर तीसरी पे चला जाता हूँ। मेरा मन स्थिर नहीं रहता है, तो कहीं न कहीं उनका मूड पीड़ित होता है। आपकी इमेजिनेशन, चंद्रमा जो है वो जल तत्व में आता है। सूर्य जो था वो अग्नि तत्व में था, मैंने आपको बताया क्योंकि आग ज़्यादा वहाँ पे होती है। चंद्रमा जो है ये एक ठंडा प्लैनेट माना गया है, तो ये जल तत्व में आता है। तो इसी हिसाब से आपकी बॉडी में जितना भी जल है, पानी है, वाटर जिसको बोलते हैं, वो सारा का सारा मून से रिप्रेजेंट होता है। अगर किसी इंसान को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है या ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है उसका मून खराब हो। मून को अच्छा करने की एक रेमेडी ये भी होती है कि हम उन इंसान को बोलते हैं कि तुम पानी ज़्यादा पियो और पानी कम वेस्ट करो। क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल से जुड़ा हुआ हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो पानी की कमी से हो सकती हैं, वो मून ठीक करना पड़ेगा। आपका मन भी, आपका माइंड जो है, वो मून पे है। इमोशंस, आपके जितने भी इमोशंस हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो बात-बात पे रोना शुरू कर देते। उनको जी देखो उनके चार्ट में देखो, उनका या मून पीड़ित होगा या मून के ऊपर किसी ऐसी ग्रह की दृष्टि होगी जो मून को खराब कर रहा होगा, जैसे कि शनि। आपकी सेंसिटिविटी भी यहीं से देखी जाती है, आपकी मिठास, बोलने की कितना मीठा आप बोल सकते हो, स्वीटनेस कितनी है आप में, ये सारी की सारी चीज़ें भी मून से डिपेंड करती हैं। सबसे ज़रूरी बात, आपका सोना, आपकी स्लीप, आपकी नींद, स्लीप आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंसान को आती है कि रात को सो नहीं होता है, रात को सोते टाइम लेटते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं सोने में, जी होता है? तो ऐसे लोगों जी को सबसे पहले उनका चंद्रमा देखा जाता है
और उनको बोला जाता है कि अपने चंद्रमा पे काम करो, आपको आराम से नींद आनी शुरू हो जाएगी। जो ये टोटके बोलते हैं ना, टोटके नहीं होते, हर एक पे हर टोटका फिक्स नहीं बैठता है। वो बोल रहे थे कि जो आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं जी, कि आप ऐसा करो, ये वाली पोटली बाँध के रखो, आपको नींद आनी अच्छी हो लग लग जाएगी। नहीं, जी होता पहले आप है। उस इंसान का मून देखो। ऐसे हुँ, टोटके कभी भी एकदम से नहीं करने चाहिए। एक मुझे याद आता है, एक इंसान ने बोला था कि ये इन्फिनिटी का साइन जो होता है, ये अपनी हथेली पे बनाओ, हरे रंग के पेन से, तो आपको आपके बिज़नेस में लाभ होगा। जब मैंने सोचा, हरा रंग जो है वो तो रिप्रेज़ेंट करता है बुध को, तो जी। बुध बिज़नेस का कारक होता है। अब बात ये चलती है, अगर किसी की कुंडली में बुध खराब होगा और वो ये उपाय करने लगेगा बुध को स्ट्रॉन्ग करने का, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो नेगेटिव वे में और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जी, बुध। तो कभी भी कोई भी अगर रेमेडी आप देखते हो, इंटरनेट पे रेमेडीज़ देखते हो, तो कोशिश करो पहले अपना चार्ट देख लो, क्या उस चार्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हैं? नहीं है, तो उसको ठीक करो। अब हो सकता है मून को राहु खराब कर रहा है, जिससे आपको नींद नहीं आ रही, केतु खराब कर रहा है, या फिर उसको शनि खराब कर रहा होगा, या फिर वो कुछ ऐसी पोज़ीशन पे जाके बैठा होगा जिसमें दिक्कत आ सकती है। अब ऐसी पोज़ीशन में जाके बैठा हो जिसमें वो उसकी पावर कम हो गई है, फिर तो आप मून को पावर को बढ़ाने के रेमेडीज़ दोगे, जी, मून के ऊपर ज़्यादा काम करोगे। अब अगर राहु तंग कर रहा है तो मून को स्ट्रॉन्ग करने से क्या फ़ायदा होगा जब दिक्कत ही आपको राहु से आ रही है नींद में। तो उस केस में आप राहु का दान करोगे, केतु का दान करोगे, शनि को ठीक करोगे। तो फलादेश में जब भी आप काम करते जी, हो, ये मत सोचना कि भई अगर मुझे पता है कि नींद मेरी मून से जुड़ी हुई है और मून को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज़ दे दो, बस सब ठीक है। नहीं, आपको पूरी कुंडली का एनालिसिस करना है कि नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या मून में ही दिक्कत है कि मून को कोई ऐसा प्लैनेट है जो खराब कर रहा है? उस केस में हम उस चीज़ जी, की रेमेडी देंगे, ठीक है? मून बहुत ज़रूरी ग्रह है एक इंसान की कुंडली में। जितने भी मूड स्विंग्स हैं, जितने भी आपकी फीलिंग्स हैं, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बात आपका मन स्थिर नहीं रहता है, आप काम नहीं कर पाते हो, आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है। ऐसी सब परिस्थिति में आपको मून को देखना ज़रूरी है। और एक जनरल उपाय है मून को अच्छा करने का, जो मैं हर एक को बोलता हूँ कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ बस। मॉर्निंग वॉक करो, पानी ज़्यादा पियो, आपका मूड अच्छा हो जाएगा और अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो। ये सारी की सारी चीज़ें मून के साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मून का नेचर है कि वो मूवमेंट बहुत जल्दी करता है। अब अगर आपने देखा हो, मून के 2 पक्ष आते हैं। ये मैं आपको ना पहले ही बता देता हूँ, अब मून का बात छिड़ी है तो बता ही देते हैं। मून के 2 साइकिल होते हैं। अगर आपको देखो, एक होता है कि जब मून कम होता है या अमावस में होता है और वो पूर्णिमा तक जाता है। जी। एक उसका साइकिल होता है जो पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस तक जाता है। हाँ, ठीक है? एक में 15-15 दिन में होता है, मतलब कि 28 दिन के जी, अंदर-अंदर मून की पावर कम से ज़्यादा होती है और ज़्यादा से कम होती है। ये जो जी, कम से ज़्यादा होती है, इसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष, और जो ज़्यादा से कम होती है, याद रखना कृष्ण जी का रंग तो क्या है? कृष्ण जी का रंग साल साँवला है ना, डार्कर टोन में आता है, तो इसको कृष्ण पक्ष जी, बोलते हैं। जब भी अमावस के बाद जी, पूर्णिमा तक जाते हैं, उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, उसको ब्राइट हाल्फ बोलते हैं, और इसी चीज़ में जो मुहूर्त होते हैं, वो ज़्यादा शुभ माने जाते हैं।
शुक्ल पक्ष में जितने भी काम करे जाते हैं वो थोड़े से शुभ माने जाते हैं अगर आपकी कुंडली में मून अच्छा है तो। ऐसे ही ये पूर्णिमा से अमावस की तरफ जब जाता है तो उसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है। अब आप ये हिसाब लगाओ कि मून 15 दिनों में कितना बदलता है एक बार, कितना तेज चलता है ये। मून एक राशि में कम से कम नहीं तो 2.5 दिन रुकता है बस, सबसे तेज प्लेनेट है ये। सूर्य एक राशि में 30 दिन रुकता है 1 महीने के लिए। अब कृष्ण पक्ष में जी, कुछ दिन हैं जो थोड़े से बुरे माने जाते हैं और शुक्ल पक्ष में कुछ दिन रौनक बुरे या अच्छे माने जाते हैं, जी, ठीक है? अब मान लो जी, जो आपका है शुक्ल पक्ष जो है, वो जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा-सा बैड माना गया है, क्योंकि मून की पावर यहाँ पे सबसे कम होती है। ये थोड़ा बैड और ये थोड़ा बैड माना गया है। जी, मून बहुत उसके छोटा बाद हाँ, उसके बाद थोड़े-थोड़े ओकेश होने शुरू हो जाते हैं। ये 7 तक थोड़े ओके रहते हैं, उसके बाद 8वें के बाद गुड होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसका उल्टा जो होता है, वो हमारा शुक्ल पक्ष पे आ जाता है। कभी भी आप देखना, अमावस के 3-4 दिन 2-3 दिन पहले और अमावस के 2-3 दिन बाद, कभी भी देखना जब अमावस का टाइम आता है ना, तो बहुत सारे लोगों के ना इमोशंस ऊपर-नीचे हो जी, जाते हैं। जिनके मून में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, वो उस टाइम पे या तो हल्के से चिड़चिड़े हो जाएँगे, या उनके मूड स्विंग्स होने जा जाएँगे, या उनको एंग्ज़ायटी बहुत होने लग जाएगी, या घबराहट बहुत होने लग जाएगी। क्या होगा लाइफ में, कैसा होगा? 1 महीने में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत डीपली सोचता है कि क्या हो रहा है? वो टाइम देखना कि वो जी, क्या टाइम जो है आ रहा है, वो अमावस के आस-पास का टाइम है, ठीक है? उसी से आपको पता चल जाएगा। जी, फीलिंग्स का उस टाइम ऊपर-नीचे बहुत हो जाती हैं क्योंकि मून बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। मून की एनर्जी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका है जी, पानी को वेस्ट ना करो, पानी को अच्छे से यूज़ करो, ठीक है? पानी को वेस्ट ना करना, पानी को अच्छे से यूज़ करना और मूवमेंट रखनी। मैंने आपको मूवमेंट बताया कि बहुत तेज़-तेज़ मूवमेंट होती है। अपनी लाइफ़ में भी जब भी जी, मूवमेंट रखोगे तब आपका मूड ठीक रहेगा। जितना चलेगा, जितना अपने शरीर में उसको चलना रखेगा, तब उतना ही वो इंसान अच्छा रहेगा। अब पानी मैंने आपको बता दिया, पानी भी पानी की कमी या कुछ आता है तो उस केस में भी आपने इसी चीज़ को देखना है, मून को देखना है अपनी लाइफ में, जी, ठीक है? कफ से रिलेटेड जो कुछ दिक्कत आती हैं, हमारे कौन-कौन से इसमें आयुर्वेद में होते हैं? वात, पित्त और कफ, वात, ठीक पित्त, है? कफ जी, हाँ, वात और कफ जो होता है, उसकी अगर ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, तो मून में ही आती हैं। खास करके ठंड से रिलेटेड, क्योंकि मून जो है वो ठंडा प्लैनेट है। ठंड से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को गले में एक चंद्रमा का यंत्र डलवा देते हैं, चांदी का। जी, वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा होते हैं, वो जो जल्दी-जल्दी ठंड के रोगों से बीमार हो जाते हैं, जैसे कि नज़ला, जुकाम, खाँसी, ठंड से बीमार पड़ना, ये जी, सारे बीमारियाँ भी मून से रिलेटेड आती हैं। कफ और वात के जितने भी चीज़ें आएँगी, ये उसी से रिलेटेड आएँगी। अब बात करते हैं मून के रिलेटेड व्यवसाय कौन-कौन से। सबसे पहले तो उस चीज़ के साथ जोड़ते हैं, एक माँ अपने बच्चों को ममता देती है, उनको केयर देती है, उनको नरिश करती है, उनको खाना देती है, जी, ठीक है? तो ऐसे जितने भी प्रोफ़ेशन होंगे, जितने भी व्यवसाय होंगे, वो चंद्रमा के साथ जुड़े होंगे। जैसे कि नर्सिंग का हो गया, नर्सिंग में केयर चलती है, जी, ठीक है? नर्सिंग का हो गया,
फिर छोटे बच्चों के रिलेटेड कौन सा और होता है, आपके क्रच हो गए या फिर किंडरगार्टन हो गए, किंडरगार्टन टीचर जिनको बोल सकते हैं, वो हो गए। खाने से रिलेटेड हो गए, क्योंकि माँ नरिश भी करती है, खाना भी देती है, तो फूड के रिलेटेड कोई भी काम हो गया, मीठे के रिलेटेड कोई भी काम हो गया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी में कोई भी काम हो गया, ये सारे काम इसी के थ्रू चलते हैं। अब मैंने आपको बताया ये जल तत्व है, तो जल तत्व में जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, लिक्विड या फिर बेवरेजेस, लिक्विड जैसे कि पानी का काम लोग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम कर देते हैं, बेवरेजेस में ड्रिंक्स हो गए, डेयरी का काम, दूध का काम हो गया, दूध मक्खन मलाई का काम हो गया, डेयरी का काम हो गया, ये सारी चीजें भी चंद्रमा से रिलेटेड काम में आती है। पानी के रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्रीज होगी, जैसे कि नेवी हो गया, मर्चेंट नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया। अब मान लो कहीं पे मंगल, मार्स और मून आ जाए, या सन और मून आ जाए, ऐसे लोग नेवी में भी काम अच्छा कर सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है ना, नेवी में जी, काम ये लोग अच्छा कर सकते हैं। और हॉस्पिटैलिटी कहाँ देखी गई है? होटल्स में, होटल्स का काम ये अच्छा कर सकते हैं। बाकी जिसमें मूवमेंट ज्यादा हो, जैसे कि डिलीवरी का काम ये लोग अच्छा कर सकते हैं, जिसमें मूवमेंट हो, डिलीवरी का बड़े स्केल पे करना हो, तो आप बोल सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ये अच्छा कर सकते हैं। अब मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सारी ज्योतिष जो है वो मून के मूवमेंट पे ही टिकी हुई है। मून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। हमारे जितने 27 नक्षत्र भी हैं, वो भी सारे नक्षत्र मून के नक्षत्र हैं। जी, ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मून चंद्र माना गया है। इसको अच्छे से देखना, करना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।